खबर शामिल करेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सनम जावेद की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट आई हूँ। सनम जावेद का कहना है पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी का खदशा तो हमें हर वक्त होता है। शॉपिंग की बजाय हम हिफाजती जमानत के लिए फिरते हैं। पहले भी पंजाब में बड़े बुरे हालात थे, आज भी वही सूरत हाल है। ख़वातीन के साथ पंजाब में जो कुछ हुआ किसी और सूबे में नहीं हुआ। मेरे खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज थे, 5 में बरी हो चुकी हूँ, 8 में ज़मानत पर हूँ। आज भी हमें हर वक्त गिरफ्तारी का खदशा रहता है, इसलिए राहदारी ज़मानत के लिए यहाँ भी आए हैं। अब पेशावर यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम है आज। मैं आई थी अपनी प्रोटेक्टिव बिल के लिए, क्योंकि मैं पेशावर ही आ रही थी। तो मुझे पता चला कि सरगोदा होते हुए आए थे तो जज मिले नहीं, तो प्री अरेस्ट नहीं मिल सकी। तो इसलिए मैंने प्रोटेक्टिव बिल लिया कि मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो फिर मैं वापसी पे करवा लूँगी। प्रोटेक्टिव बिल के लिए मैं यहाँ पे आई हुई थी, जो मिल गई है। मैडम दूसरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या देखें कि ये जो आपको बरोस ये पंजाब में गिरफ्तारी होने जा रही है, ये क्या होने जा रहा है हम लोग के साथ? बस ये तमाशा सिर्फ पंजाब में ही शुरू से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। वहाँ पे ही सिर्फ नहीं 9 में ही ख़त्म हो रहा, बाकी जो है उस तरह गिरफ्तारियाँ भी कहीं और नहीं हुई जिस तरह पंजाब में हुई, जिस तरह स्पेशली लाहौर में हुई, और ख़वातीन की जिस तरह हुई वो कहीं पर भी और नहीं हुई। तो अभी तक पंजाब में ही सिर्फ 9 में ही चल रहा है। मैडम क्या कहेंगे, 22 अगस्त से एक जलसा होने से कारकुन बहुत खफा है, बहुत काफ़ी गुस्सा में है। 8 सितंबर को फिर भी जलसा होने, क्या आप इसमें कैसे देखेंगे? देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जो खान साहब के सपोर्टर हैं ना, वो बहुत डाई हार्ट सपोर्टर है। मैं हमेशा कहती हूँ खान साहब अपने सपोर्टर्स के मामले में बहुत लकी हैं। उनको ऐसे लोग मिले हैं जो खुद अपने पैसे खर्च करके आ जाते हैं, जो दिल से खान साहब के साथ हैं। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। एक जलसा कैंसिल हो, 2 या 3, वो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खान के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वो पहले भी निकले हैं, वो फिर अभी भी निकलेंगे और 8 तारीख को भी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। मैडम ऐसा तो नहीं कि सुबह सवारे फिर अदालत जी में कोई मिलने तो नहीं जाएगा? देखिए बार बार तो नहीं होती ऐसी चीज़ें ना। हो सकता है खान साहब को बार बार तरस भी ना आए। मैडम क्या इस वक्त मुल्क के सतह का क्या देखें, कैसे आगे जाकर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं? देखिए जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कहीं पे भी नहीं जाएगा। आगे जाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हर चीज़ तो बंद हो रही है। सब बच्चे आप किसी से भी पूछ लें, वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, या तो वो बाहर जा रहे हैं या उनका प्लान यही है कि हमने बाहर चले जाना है इस मुल्क को छोड़ के। तो अगर आपका सारा फ्यूचर ही बाहर चला जाएगा, आपके सारे बच्चे बाहर चले जाएंगे, तो मुल्क में कौन रह जाएगा? इसके अलावा भी अभी जो हर चीज़ बंद हो रही है, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, अभी आप देखिए स्टोर्स बंद हो गए, स्टूडेंट हड़तालें कर रहे हैं, डॉक्टर हड़तालें कर रहे हैं। बस मुझे लगता है जैसे पूरे मुल्क में सिर्फ हड़तालें ही चल रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ बंद है। कर्ज़े मांगने के लिए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि हालात जो हैं उसके मुताबिक ऐसी हुकूमत आपने बैठाई हो जो लोगों के वोट से ही ना आई हो, तो फिर दुनिया भी नहीं भरोसा करती ना। मैडम आप तो बहुत मुश्किल हालात गुजरा आपने, जिनके हालात क्या कितनी आपने वो कर दिया था अपने हालात के मुताबिक? हमारे तो अभी तक गुजरे नहीं, हमारे तो अभी तक चल रहे हैं। पता नहीं किन के जिनके गुजर गए, हमारे तो अभी तक चल रहे हैं। मैं अभी यही लिख रही थी कि अच्छे वाले शॉपिंग करने की उम्रों में हम कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं और प्रोटेक्टिव बिल लेते फिर रहे हैं। तो कोई नहीं, इतना कुछ हुआ है तो ये भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं।